नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं नौहट्टा बस स्टैंड पे हूं और मेरे सामने जो शिविर देख रहे हैं यह भाजपा का सदस्यता शिविर का आयोजन नौहट्टा में किया गया है। ऐसे में चिनारी विधानसभा के पूर्व विधायक ललन पासवान जी यहीं पे मौजूद हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वो हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अब जिस तरह से युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाई जा रही है उसको लेकर क्या किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, हम इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं पूर्व विधायक ललन पासवान जी से। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरह से युद्ध स्तर पर यह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि नए सदस्य को टोपी पहनाकर, भाजपा की टोपी पहनाकर सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। अ, तस्वीर में आप देख सकते हैं साफ तौर पे। और चलिए हम बात करते हैं विधायक जी से कि किस तरह से जो भाजपा की मुहिम है वो कहाँ तक पहुँचाने का प्रयास है और इससे किस तरह की लोगों में कहिए या भाजपा के प्रति जागरूकता आएगी। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, आज सदस्यता अभियान के इस कड़ी में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस तरह की मैसेज लोगों में दे रहे हैं? नहीं, आज ही नहीं बैठे हुए मैं कई दिन। हाँ, आज नौहट्टा में, कल चिनारी थे, शिवसागर थे, नौहट्टा अभी रोहतास भी जाएंगे। पूरे देश भर में सदस्यता अभियान का प्रारंभ भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू कर दिया है 2 सितंबर को ही। तो देश भर में हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर किसान में, गरीब में, दलित में, शोषित में, सब जगह सदस्यता अभियान हर जिले में, हर प्रखंड में, हर कस्बे में शुरू है। और उसी का हिस्सा है कि हम आज नौहट्टा, अभी तो हम जगन्नाथपुर जारा दाग से आ रहे हैं। कुछ लोग बच्चे 2 एक्सीडेंट करके मर गए थे, वहाँ से आ रहे हैं। तो सदस्यता अभियान भारत के प्रधानमंत्री, भारत के ही नहीं पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा भारत के प्रधानमंत्री 75 वर्षों में एक मिला है इस देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उसके विकास की गाड़ी पूरे देश से और दुनिया में लोग आज उनका सम्मान कर रहे हैं जहाँ जाने के बाद। और बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के दोनों का तालमेल से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है पूरे बिहार में, और विकास की गाड़ी उसी तरह से, पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, बिजली हो, सभी में काम लगातार हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को और तेज गति देने के लिए, आम गरीब गुरबा और अति पिछड़ा दलित शोषित को जोड़ने के लिए, किसान को जोड़ने के लिए, युवा को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए कई ऐसे बड़े योजनाएं हैं जिसको प्रधानमंत्री ने देने का काम किया। अब देश के 70 बरस के उम्र के किसी जात और धर्म के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देकर उनका इलाज का भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है 2 दिन पहले। तो ये बड़ी बात है। आयुष्मान कार्ड पहले भी चल रहा था, कई योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण का योजना है, गैस उजाला योजना है, मैंने एक नहीं 40-42 भारत सरकार की योजनाएं हैं जो पूरे देश में चलाई जा रही है। इसलिए आग्रह करेंगे हम आपके माध्यम से कि नौहट्टा, रोहतास, भभुआ, शाहाबाद, पूरे बिहार में माननीय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने और बिहार और देश में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। सर, आप यहाँ से विधायक रह चुके हैं और खासकर नौहट्टा और रोहतास से काफ़ी लगाव आपका रहा है। आज जब दौरे पे आए तो कहाँ-कहाँ घूमे और किन तरह की चीज़ों को आपने देखा? हमको देखना नहीं है, यहाँ का गली से लेकर गांव तक हम बहुत लोगों के घर द्वार से लेकर, बाल बच्चों से लेकर उनका गांव का टोला टोला हम देखे हुए हैं। अभी हम आपको बताया कि हम जारा दाग गए थे, 2 लड़कों की एक्सीडेंट हुआ था, चेरो समाज के लोगों का। तो वहाँ से हम आ रहे हैं। 26 अगस्त को हुआ था, कोई नहीं गया था। अभी हम जाके डीएम से बात किए, डीएम से बात करके कागज़ मांगी गई कि मैं मुआवजा दे दूंगा। एफआईआर बड़ी लेट से हुआ, बेचारा गरीब अंतिम व्यक्ति, मैंने आप कह नहीं सकते बीपीएल परिवार के लोग हैं। तो ये इलाका बड़ी ही सुदूर इलाका है, बड़ी गरीब और बेबस लाचार इलाका है। मैंने प्रयास किया था बिजली का, पावर सब स्टेशन, दारा नगर, अमौआ, चुटिया, ये सब पावर सब स्टेशन हम लगाए। यहाँ सब पोल पर नहीं, बांस के बल्ले पर लोग बिजली जाया करते थे।
नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बड़े पैमाने पर प्रत्यय अमृत जी उस समय थे 20 मीटिंग करके गांव-गांव को पोल से जोड़ने का काम किया। पहाड़ पर कैमूर पहाड़ियों पर जो 200 गांव है, सवा सौ 200 गांव है, अधावरा से लेकर अकबरपुर तक जितने गांव हैं, पिपरडी और रोहतास गढ़ पंचायत का एक गांव में बिजली नहीं था। सोलर ले गए 130 करोड़ का। अभी अकबरपुर अधावरा सड़क बन रहा है, नवाड़ से बन रहा है, रोपवे बन रहा है, गुप्ता धाम महोत्सव, रोहतास महोत्सव, बहुत काम है इन गाँवों में। तो कहीं सड़क नहीं था। जिस सड़क पर हम अभी गए हैं, ये सड़क था ही नहीं, बालू। और बरसात में हम गए थे 2005 से पहले, पहली बार एमएलए बने थे, तो गाड़ी सोमो का धस जाता था जगन्नाथपुर जाने में। तो हम जब उस समय को याद करते हैं, आज के याद करते हैं, तो बहुत नौहट्टा और रोहतास बदला हुआ है। शायद ही कोई गांव नौहट्टा का बचा है जो गांव सड़क से हमने नहीं जोड़ा है। कई पुल जोड़े हैं, कुछ पुल बच गए हैं, और उसी तरह रोहतास का। सर, एक चीज़ कहा जाता है कि चिनारी विधानसभा में नौहट्टा और रोहतास को उपेक्षित रखा जाता है। वो जितना विकास अन्य प्रखंडों का हुआ है, नौहट्टा और रोहतास का नहीं हो पाया है। क्या आज की तारीख में जब मैं आया, उसके पहले उपेक्षित था, लेकिन अब उपेक्षित नहीं है नौहट्टा रोहतास। बिजली के सवाल पर मैंने कहा कि बिहार का पहला बिहार चिनारी विधानसभा है जहां एक एक प्रखंड में 3-3, 4-4 पावर सब स्टेशन है। पहले एक जगह समहुता से आता था, अब आप जोड़िए, अमौआ, चुटिया, एक नौहट्टा में पावर सब स्टेशन था, 2 तो उधरे 3 हो गया, दारानगर हो गया, यहाँ 5-5 है, 6-6। और मेरे यहाँ हमको लगता है चिनारी विधानसभा में ये 11 पावर सब स्टेशन है। बिहार के 243 में कहीं नहीं होगा जो चिनारी में पावर सब स्टेशन। क्या लगता है सर कि नौहट्टा और रोहतास को और विकास होना चाहिए, और ये कब तक हो पाएगा? नहीं, अब तो मेन विकास की, मैं पहली बार जब आया था तो मैं कहा था कि भाई आप घबराइए मत, एक वक्त आएगा कि यहाँ के लोग ललकी मिट्टी बेच के अपने जीवन को जी लेगा। बेबस और लाचार गरीब महिलाएं गिट्टी कहीं कहीं तोड़ा करती थी मैं जब घूम रहा था। अब तक पंडुका अंतिम कगार में है, 6 महीना साल भर में पंडुका बन जाएगा। एक बार सड़क बनाया तो हमको लगता है कितनी तेज गाड़ी और शराब पी के गाड़ी चलाता है लड़का सब, कि हमको लगता है सैकड़ों लोग मर गया। और रोड तो फिर बन रहा है, कई रोडों का प्रपोजल है, नीचे का, ऊपर का, सोन का एक्सप्रेसवे बनाने का हमने मांग किया है नितिन गडकरी जी से, देश केंद्रीय मंत्री भूतल परिवहन से, बिहार सरकार के मंत्री को मैंने लिखा है। कोइलवर से लेकर जदुनाथपुर, दाराजाग, अंतिम बॉर्डर तक सोन के किनारे एक्सप्रेसवे बनाने का। और एक आपको पंडुका से चुटिया होते हुए और मेन जो बौलिया होते हुए जो रोड जाती है, पुराना NH2C वर्तमान में 119 को जोड़ने का, और नीचे भी इसको ठीक करने का, ताकि इसमें गांव बहुत पड़ेंगे। 4 लेन बनेगा तो 150 ऊपर गांव टूट जाएगा, और बड़ी रेवेन्यू और लोगों का मुआवजा देना पड़ेगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया है, कई सड़क है। आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री पहली बार रेहल गया था, जिसका नाम है नीतीश कुमार जी। पहली बार मैं ले गया था, 75 वर्षों में पहली बार कोई सीएम रेहल गया था। 6 अप्रैल 2018 को रेहल थाना बनाना था, चौकी बन गया है। रेहल 220 छात्रों का आवासीय विद्यालय बनवाए चालू हो चुका है। विकास इसी को कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, यही विकास की परिधि है। और अभी बहुत बाकी है, पंडुका शुरू हो जाएगा तो हमको लगता है कि रोहतास जिला के सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन इसी नौहट्टा रोहतास में बिकेगी। यहाँ के किसान रिच हो जाएंगे, और होटल, मोटल, पान की दुकान, चाय की दुकान, बहुत गाड़ियाँ निकलेंगी। 4 राज्यों की गाड़ियाँ इसी से पंडुका से होकर गुजरेंगी। अब कोई झांसी होकर नहीं आएगा, इधर से आएगा। बम्बई की गाड़ियाँ सब इधर से गुजरेंगी। विकास से 6 महीना साल भर के बाद दिखेगा जब पंडुका प्रारंभ होगा। पंडुका के लिए जो बनाए थे चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं अमृतलाल बीना, उनको मैं कल परसों बधाई देने गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई ललन जी, जो बचा उचा होगा वो भी अगली बार काम करा लीजिए, हमको साल भर रहना है।
तो ये बात नहीं है, काम होता नहीं है, काम करना पड़ता है। अब वो अलग बात है कि हम लोग हार गए थे तो फीता कोई काट लिया, नाम किसी का चढ़ गया, लेकिन पंडुका ललन पासवान ने प्रयास किया था। 8 बार इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का रिपोर्ट यही अमृतलाल मीणा जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं बिहार का, उन्होंने भेजा, तब पंडुका की स्वीकृति हुई। तो सच बात जनता भी नहीं जानना चाहती है, जनता तो भावना पर वोट करती है। अगली बार जो गलती कर रही है नवाटा, रोहतास, चिनारी, तो जनता अपने खुद भोग रही है। ललन पासवान कम भोगा, जनता ज़्यादा। विकास से 10 साल पीछे चली गई, विकास का कोई चिराग नहीं जला यहाँ। तो गलतियाँ कभी कभी भावनाओं में जनता करती है, तो नुकसान जनता का होता है। हम लोग तो हैं, 1 बार एमएलए बने, 5 बार एमएलए बने, 10 बार एमएलए बने, विधायक बन गए, लेकिन जनता के पीड़ा देखने के बाद दर्द होता है कि जनता इतनी गलती कभी कभी कर डालती है कि अपने ही वोट से अपने विकास की गाड़ी को उतार देती है, गला काट लेती है। ये गलतियां हो जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक।